बहुत सारे लोग जॉब गोइंग हैं, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आए तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से वो अपना स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हैं? यूबीएल का स्टॉक है 4-5 फरवरी से गिर रहा है। कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस बड़ा करता है, कैसे करता है? छोटे अमाउंट से ही चालू करता है। तो वही चीज़ ये डीमैट के साथ चल रही कि वो ट्रेड करता जा रहा, उसका पैसा फिजिकली नहीं जा रहा ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जा रहा, तो पता नहीं चल रहा है। और जब एकदम जीरो हो जाता तब उसको लगता है अरे मेरे पूरे पैसे चले गए 1 लाख। दूसरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जॉब गोइंग हैं जिनकी सैलरी 25,000 से 60,000 लाख रुपए के बीच में है। अगर वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में आए तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से वो अपना स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है, पहले थोड़े से कम पैसे लगाओ, 1000-500 जो भी है, उससे पहले सीख लो। देखो आपको एक मेथड जैसे पता चल गया, कल मैंने ही बोर्ड पे बताया था, कल परसों जब भी हम लोग ने बताया था कि यूबीएल का स्टॉक है 4-5 फरवरी से गिर रहा है। अब वो गिरने का स्टॉक है, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किसी मई में कहीं से मिड ऑफ मई से भागता है, 2 महीना भागता है, 10-15% भागता है। अब वो 15% अगर भागता है तो आप एक चीज़ समझ लो कि 15% वो दिख रहा है हमको कि 10 में से 8 बार भागा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे पैसा बनाना चालू कर दो। ठीक है, अब इस अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको ना इंडिकेटर देखना है ना कुछ और फॉलो करना है, आपने जाकर के बस उसके बेसिस पे काम करना और ऐसी कई सारी साइकिल्स आप फाइंड आउट कर लो। अब इससे क्या हुआ कि आपने छोटे पैसे से अगर ये करना चालू किया, मैं क्यों कहूंगा कि छोटे पैसे से करो, बड़े पैसे से इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले किसी भी चीज के साथ में काम करो, हमेशा छोटे अमाउंट से करो। कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस बड़ा करता है, कैसे करता है? छोटे अमाउंट से ही चालू करता है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा ज्यादा होता है और वो छोटे से करता है, एक्चुअल में पैसा ही कम होता है। आप ऐसे ही समझ लो ना अपने आप को कि पैसा कम है आपके पास, और फिर जब आपको सही में समझ में आ जाए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं मार्केट में। ऐसा भी कई बार नुकसान देखा गया कि आपकी गलती नहीं किसी और की गलती है, मार्केट में ही आप सौदा नहीं मार पा रहे हो, फंस गए, किसी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। तो अल्टीमेटली वो सारी सिचुएशंस आप डील कर ले जाओ 2-3 महीना, उसके बाद में जब आपको लग जाए कि हाँ यार 1000 रुपये मेरा बर्बाद नहीं हुआ, मैंने 1100 बनाया इसका, आपको समझ में आ गया, आपने बढ़िया काम किया, आप उसमें 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये को 10,000 कर लो। 10,000 से आपने अच्छा काम किया, 1-2 महीना काम किया, उसको आप 50,000 कर लो, 1 लाख कर लो। मतलब ये क्या हुआ, छोटे में ही आपने सब कुछ कर लिया। एक छोटे से बच्चे को देखो, पैरों पे अपने घुटनों पे चलता है, रेंग के चलता है, फिर वो खड़ा होता है और फिर खड़ा होने के बाद दौड़ता है, फिर वो साइकिल सीखता है, फिर वो बाइक चलाना सीखता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि सीधे बाइक चला ले जाएं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें पहले छोटे रास्ते से ही चलना पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन प्रॉफिट, अब देखिए नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट भी समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक ट्रेडर पैसा बचाने के बारे में सोचता नहीं है, और वो पैसा केवल यहाँ पे डीमैट की बात नहीं, बैंक अकाउंट की भी बात है कि बैंक में भी वो नहीं बचा पाता, रख नहीं पाता, उसके माइंड में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रोक पाए। पैसे को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रोकने लग गया, माइंड में अपने रोकने लग गया कि हाँ वो रोक पा रहा है, उससे 50 लोग मांग रहे हैं फिर भी वो दे नहीं रहा है, संभाल पा रहा है, किसी तरीके से बचा ले गया, अगर वो वहाँ पे बचा ले गया, यहाँ पे मार्केट में बचा ले गया, तो धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाता चला जाएगा। मगर वो देने के लिए क्योंकि तैयार है, वो कह रहा है अच्छा मैं सीख रहा हूँ ना, ये इतना तो चला जाएगा, इतना अगर चला जाएगा, अब लाख रुपए लेकर के और आप तैयार हो उसको देने के लिए, आपका एक नुकसान हुआ, मान लो एक ट्रेड में 10,000 का, अगला ट्रेड आप इसलिए मार रहे हो कि वो 10,000 का नुकसान मेरे को रिकवर करना है, तो लगातार नुकसान करते करते जाने की वजह से, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से उसे पता नहीं चलता कब जो है अपना जो है पूरा अकाउंट जीरो हो गया। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हम लोग 5-6 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप रात में देखो जिसको 10-11 बजे सो जाना चाहिए, वो 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, जब तक बैटरी नहीं खत्म हो रही तब तक। तो वही चीज़ ये डीमैट के साथ चल रही कि वो ट्रेड करता जा रहा, उसका पैसा फिजिकली नहीं जा रहा ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। और जब एकदम जीरो हो जाता तब उसको लगता है अरे मेरे पूरे पैसे चले गए, 1 लाख पूरे चले गए। ये होने ही ना पाए, उसके पहले ही छोटा अमाउंट कर दो ना, और फिर वो जो चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं वो बड़े अमाउंट में करेंगी, वो छोटे में कर लेंगी। आपका अगर मान लो कि नुकसान होता है, मैं कह रहा हूँ कि 1000 का 1100 होता, मैं कह रहा हूँ 1000 का जीरो हो जाए, तो 1000 का हुआ, ऐसा कर करके आपका कितनी बार होगा, जितनी बार भी हो जाए, उसके बाद में तो आपको पता चल गया ना बचाने का तरीका। एक झटका लगेगा ना कि मेरा 1000 का जीरो हो गया, वो झटका 2-3 बार लगेगा, आप समझ जाओगे। वो झटका जल्दी सस्ते में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है वर्सेस कि महंगे में मिले।